गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज की क्लास में हम जो पेडागोजी का सेशन नंबर 6 है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। जो एक सेशन पेंडिंग रह गया था उस सेशन को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम क्या क्या करने वाले हैं इस सेशन में तो मैं आपको बता देता हूं। हम पढ़ने वाले हैं जो कम्युनिटी रिसोर्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले, कैसे कंप्यूटर टीचिंग में क्या क्या चीजें जरूरी है, उनको कैसे स्प्लिट किया जा सकता है, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है हमारे पास कि कम्युनिटी रिसोर्स क्या होगा। सबसे पहला प्रश्न आता है हमारे पास, कम्युनिटी रिसोर्स क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि कम्युनिटी रिसोर्स क्या होगा, तो हम कहते हैं कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस कैन एनरिच सोशल स्टडीज इन इंस्ट्रक्शन इन वे मोर देन वन। तो कम्युनिटी एक्सपीरियंस का मतलब होता है सोशल स्टडी को एनरिच करना। एनरिच करने का मतलब है सोशल स्टडी को डेवलप करना। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको बढ़ाना। ठीक है, तो यहां पर कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब क्या है वो हम समझना शुरू करते हैं। टू अचीव, इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आप कम्युनिटी एक्सपीरियंस करेंगे तो सोशल स्टडी जो है वो एनरिच होगा। इससे होगा क्या, टू अचीव द पर्पज ऑफ सोशल स्टडी। अगर आपको सोशल स्टडी का पर्पज अचीव करना है, द चाइल्ड मस्ट, तो चाइल्ड के पास क्या होना चाहिए, बिकम ए रियल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो वो एक कम्युनिटी का रियल पार्ट होना चाहिए इन विच ही लिव्स, इंटरेक्ट्स विथ इट एंड कंट्रीब्यूट टू इट। और उसमें क्या करे वो कुछ कंटेंट के साथ कंट्रीब्यूट करे, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे, या फिर उनके साथ क्या करे, इंटरेक्ट करे। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप किसी के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं। और वो जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो पार्ट किसका, वो है कम्युनिटी रिसोर्स का पार्ट। ठीक है, लेकिन हम सारी की सारी बात जो कर रहे हैं वो किस लेवल पर कर रहे हैं, पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के लेवल पर कर रहे हैं। तो हमारा जो डिस्कशन है वो कनेक्टेड होना चाहिए पूरा का पूरा किससे, वो हमारा का पूरा जो डिस्कशन है वो कनेक्टेड होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे पढ़ाया जा सकता है और उसमें कम्युनिटी रिसोर्स कैसे हेल्प कर सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर चीजें जो इंग्लिश में दी हुई है आप उनको देखकर बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अगर आप बेटर और अच्छे क्वालिटी कंटेंट की बात करेंगे तो वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। अगर कंप्यूटर साइंस की आप बात करेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि हिंदी में अच्छा कंटेंट नहीं है, बट अगर आप कंपेयर करेंगे, बहुत ज्यादा एनालिसिस अगर आप करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, तो आपको बेटर कंटेंट जो है वो इंग्लिश में मिलेगा। ये आप भी जानते हैं अच्छे से। तो अगर कहीं पर कोई वर्ड नया भी आ जाता तो उसके लिए टेंशन ना ले। आपके सामने बहुत सारे जब आप क्वेश्चंस निकालेंगे, एमसीक्यू आप लगाने बैठेंगे तो आपको इंग्लिश में ही लगाने होंगे। ढेर सारे एमसीक्यू आपको हिंदी में नहीं मिलेंगे, ढेर सारे एमसीक्यू आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। और इवन हो सकता है बेसिक फंडामेंटल के तो हिंदी में मिल जाए, लेकिन जो लैंग्वेजेस के या फिर मैं कहूँ जो बाकी के जो आपके टॉपिक्स होंगे, जिनमें अगर हम बात करें नेटवर्क्स की या बाकी ऐसे टॉपिक्स की, तो वहां पर आपको हिंदी में ही ज्यादा, सॉरी, इंग्लिश में ही ज्यादा एमसीक्यू मिलेंगे और उन्हीं को आप लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट कम्युनिटी रिसोर्स फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस आर फील्ड ट्रिप्स। अगर फील्ड के क्या किए जाए, ट्रिप्स किए जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, जो कंप्यूटर साइंस टीचिंग है उसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, कंप्यूटर साइंस एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। कहीं पर एक कोई भी प्लेस है जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है, वहां पर कंप्यूटर के एग्जीबिशंस बनाकर, या फिर मैं कहूँ वहां पर प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में क्या होगा कि जैसे कुछ कंप्यूटर के बुक्स होंगे, कुछ डिवाइसेस होंगे, उनको लोगों के सामने शो करना, जिससे लोगों में क्या हो, जागरूकता बढ़े। ठीक है, जो अवेकनेस है वो उन लोगों में आए, वो जागे उस चीज के लिए, उस फील्ड के लिए कि भाई इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है कंप्यूटर साइंस लैब, और कंप्यूटर साइंस के लैब के थ्रू, कंप्यूटर साइंस रिसोर्स सेंटर के थ्रू, एंड कंप्यूटर साइंस क्लब। और कंप्यूटर साइंस के क्लब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसको स्प्रेड कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सर कम्युनिटी रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकता है, और वो भी कम्युनिटी रिसोर्स फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस में क्या क्या हो सकता है, तो आपका आंसर होगा फील्ड ट्रिप्स हो सकता है सर, कंप्यूटर साइंस एग्जीबिशन हो सकता है, कंप्यूटर साइंस लैब हो सकता है, कंप्यूटर साइंस रिसोर्स सेंटर हो सकता है, एंड कंप्यूटर साइंस क्लब हो सकता है। एंड क्या हो सकता है, कंप्यूटर साइंस क्लब हो सकता है। अब सबसे पहला बिंदु यहां पर क्या है, फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स का मतलब क्या है, तो हमने कहा चलिए जी सबसे पहले बात करते हैं फील्ड ट्रिप्स के लिए। हम इन सभी के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं फील्ड ट्रिप्स के लिए कि सर फील्ड ट्रिप्स जो है वो क्या होता है। अगर हम बात करते हैं फील्ड ट्रिप्स की, फील्ड ट्रिप्स इज अंडरटेकन फॉर सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन। फील्ड ट्रिप्स का यूज किस लिए किया जाता है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए,
चेंजिंग एटीट्यूड्स, लोगों के एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए, ठीक है, जो फील्ड है, फील्ड का मतलब पर्टिकुलर कोई भी प्लेस है वहां पर जाके ट्रिप्स लगाना या वहां जाके ट्रिप करना, तो उसका मोटिव क्या है? तो उसका मोटिव जो है हमारा, उसका जो मोटिव है वो मोटिव है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उसका मोटिव है कंप्यूटर के बारे में लोगों के क्या हो, लोगों को जानकारी हो, ये हमारा क्या रहता है, मोटिव रहता है। अवेकनिंग इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, डेवलपिंग एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन डेवलपिंग, प्रमोटिंग आइडियाज, आइडियाज को प्रमोट करना, एंजॉइंग न्यू एक्सपीरियंस, नए एक्सपीरियंस को एंजॉय करना। ये जो एक्चुअल में इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिंग का मतलब किससे जुड़ा हुआ है? इन सभी से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए लोगों के एटीट्यूड्स बदल रहे हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, वो एप्रिसिएशन के लिए डेवलप हो रहे हैं, आइडियाज जो है उनको प्रमोट किया जा रहा है, किसके थ्रू? सारे काम किसके थ्रू किए जा रहे हैं? फील्ड ट्रिप्स के थ्रू, ठीक है। दे कैन इनिशिएट ए यूनिट ऑफ स्टडी, और वो इनिशिएट का मतलब शुरुआत करते हैं, किसकी शुरुआत करते हैं? शुरुआत करते हैं, इनिशिएट ए यूनिट ऑफ स्टडी। दे कैन बी ए पार्ट ऑफ द कोर ऑफ आईटी एंड दे कैन गिव इट द फिनिशिंग टच, और वो क्या करते हैं, जो मैं कह सकता हूं जो कोर है उसका पार्ट बनते हैं और फिनिशिंग टच भी देते हैं। दे आर ए वेरी गुड मीन्स ऑफ गेटिंग नॉलेज, फर्स्ट हैंड ऑफ कंफर्मिंग एंड सप्लीमेंटिंग सेकेंड हैंड नॉलेज। इसके थ्रू, यानी कि फील्ड ट्रिप्स के थ्रू क्या किया जा सकता है, जो फर्स्ट हैंड नॉलेज, यानी कि कोई भी ऐसा नॉलेज जो आपको पहली बार मिला है, और सप्लीमेंट नॉलेज का मतलब है जो आपके पास नॉलेज पहले से उसमें कुछ भी एडलेस करना, उसको सप्लीमेंट नॉलेज कहते हैं। तो जो भी आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है और जो सप्लीमेंट नॉलेज है वो आपको मिलता है किसके थ्रू? फील्ड ट्रिप्स के थ्रू, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर फील्ड ट्रिप्स जो है वो कैसे यूजफुल है, हमारे जो एजुकेशनल पर्पस है उसमें किस तरह से, कौन से तरीके से, किस किस तरीके से जो फील्ड ट्रिप्स है वो यूजफुल है। तो हम एक एक बिंदु की बात करते हैं कि कैसे जो फील्ड ट्रिप्स है वो हमारे लिए यूजफुल है। अगर हम बात करते हैं कि फील्ड ट्रिप्स कैसे यूजफुल है, दे स्टिमुलेट इमेजिनेशन एंड लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग सेंसरी परसेप्शन। सबसे पहली बात तो ये एक इमेजिनेशन पावर या फिर लर्निंग डेवलप करता है किसके थ्रू? सेंसरी, जो हमारे परसेप्शंस है, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज है, उनके थ्रू जो लर्निंग है उसको डेवलप करता है कौन? फील्ड ट्रिप। दे इंटीग्रेटेड क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस बाय एक्सपोजिंग द आर्टिफिशियली और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर डिवीजन एंड इनेबल द पुपिल्स, और पुपिल्स का मतलब क्या होता है? शिष्य, टू व्यू facts and forces are they exist in their everyday relationship in living communities। और कहीं ना कहीं फील्ड ट्रिप्स का जो सबसे बड़ा उपयोग है वो किया जाता है कि जितने भी जो फैक्ट पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे बुक्स में फैक्ट पढ़ते हैं कि भाई ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो वो सारी चीजें वो प्रैक्टिकली फील्ड में उतरकर उन सबको क्या देख सकते हैं? प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि एक्चुअल में कहानी क्या है, वो उन सबको प्रॉपरली देख सकते हैं। Through the field trips के through the student may come to realize community in ways which bookish learning cannot by its very nature allow। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो फील्ड ट्रिप्स है उसके थ्रू जो स्टूडेंट कम टू रियलाइज कम्युनिटी इन वेज विच बुकिश लर्निंग कैन नॉट बाई, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि बुक पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी इसके थ्रू, उनका नेचर भी इसको अलाउ करता है, किसको? जो कम्युनिटी रिसोर्स है या जो फील्ड ट्रिप है उसको क्या करता है? अलाउ करता है। फील्ड ट्रिप में वो बच्चा भी इंटरेस्टेड होता है जिसको बुक पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, दे इनेबल्स द पुपिल्स टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग विथ अदर्स सच एज ट्रेवलिंग इन द सेम कन्वीनियंस, शेयरिंग रूम, सिटिंग द सेम टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनेबल करता है पुपिल्स की लर्निंग में, वो आर्ट ऑफ लिविंग जो है उसको जो फील्ड ट्रिप है वो क्या करता है? इनेबल करता है। कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, किस तरह से शेयरिंग करना है, रूम शेयरिंग कैसे करना है, ठीक है, और किस तरह से सेम ही टेबल पर बैठना है, ये सारी चीजें जो है उनको क्या करता है? इनेबल करता है। कौन इनेबल करता है सर? ये सारे काम है फील्ड ट्रिप के, ठीक है। फील्ड ट्रिप का मतलब क्या है? एक ट्रिप जहां पर हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाके अपने नॉलेज को स्प्रेड करते हैं और कहीं ना कहीं मैं कहता हूं थॉट्स को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। दे एक्सपेंड इमोशंस एंड इंटेलेक्चुअल होरिजन्स बाय मेकिंग देम acquainted with people whose manner, customs, living standards, outlook and interest may be quite different from on, ठीक है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो इमोशन है और जो इंटेलेक्चुअल हॉरिजन्स है उनको क्या किया जाता है? एक्सपेंड किया जाता है, किसके थ्रू?
by making them acquainted with people whose manner, customs, living standards, आउटलुक एंड इंटरेस्ट में भी क्वाइट डिफरेंट। यानी ऐसे लोगों के साथ रहना जिनके जो इमोशंस है या फिर जिनके जो कस्टम्स है वो आपसे बिल्कुल अलग है, वो आपसे बिल्कुल यूनिक है। इस तरह के लोगों के साथ रहकर उनसे जो इंफॉर्मेशन शेयर करने का जो प्रोसेस है उसके थ्रू डिफरेंट जो वेराइटीज है, डिफरेंट जो इंटरेस्ट है, उनके साथ रह के अपने इमोशन को एक्सपेंड करना और अपने इंटेलेक्चुअल होरिजन से उनको क्या करना, एक्सपेंड करना। ये काम भी किसका है, ये काम भी है फील्ड ट्रिप्स का। तो ये हमारे बिंदु कुछ थे जो किससे डायरेक्टली कनेक्टेड थे, फील्ड ट्रिप से डायरेक्टली क्या थे, कनेक्टेड थे। अब फील्ड ट्रिप्स के बाद आता है कि सर एक जो कंप्यूटर साइंस की जो टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, उसमें बाकी जितने भी कंटेंट थे वो तो बड़े आसानी से समझ में आते। एक फील्ड ट्रिप एक अलग वर्ड था जिसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हमें करनी थी। और इसके बाद आता है हमारे पास क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक। ठीक है, यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। आप ऐसे मान के चलिए कि अगर क्वेश्चंस बनेगा तो सर यहां से जरूर बनेगा, या फिर एक कंप्यूटर टीचर में क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर के लिए शेयरिंग के लिए जो आईसीटी वाला जो आपका लास्ट सेशन हुआ था वहां से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। अगर हम बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ ए कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक जो होती है कंप्यूटर साइंस की उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर इनकी हम बात करते हैं, द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक इन कंप्यूटर साइंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर फिजिकल फीचर्स, ऑथर्स, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशंस, लैंग्वेज, एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशंस। देखो सबसे पहली बात, एक जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें क्या क्या क्वालिटी चाहिए। गुड टेक्स्ट बुक इन कंप्यूटर साइंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का मतलब वो वर्गीकृत होनी चाहिए, प्रॉपर वर्गीकरण उसका होना चाहिए। अंडर फिजिकल फीचर, जो फिजिकल फीचर्स है वो भी उसमें होनी चाहिए। कौन से होंगे अभी बात करेंगे। ऑथर से जुड़ी जो बातें हैं कुछ वो भी अपन डिस्कस करेंगे। कंटेंट प्रॉपर होना चाहिए उसमें। ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रेजेंटेशंस उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए। एक्सरसाइज और इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन का मतलब होता है एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है वो उसमें क्या होने चाहिए, प्रॉपर एग्जाम्पल होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु है जो एक जो कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें ये कुछ बिंदु है जिनका हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इनके लिए पर्टिकुलर बात करते हैं कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि फिजिकल फीचर, तो फिजिकल फीचर में क्या क्या होगा। अगर आप ये कह रहे हो कि फिजिकल फीचर, तो फिजिकल फीचर में क्या क्या होगा। तो हमने कहा देखिए सर अगर हम बात करते हैं फिजिकल फीचर की, तो फिजिकल फीचर में क्या क्या होगा ये देखना शुरू करते हैं। फिजिकल फीचर में सबसे पहली बात है पेपर, दूसरी बात है बाइंडिंग, तीसरी बात है प्रिंटिंग, चौथी बात है साइज और पांचवी बात है कवर। यानी फिजिकल की अगर बात करेंगे तो फिजिकल जो फीचर है एक कंप्यूटर साइंस की जो टेक्स्ट बुक होगी उसके फिजिकल फीचर में 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। वो 5 बातें कौन सी है, पेपर, उसके बाद बाइंडिंग, बाइंडिंग जो चारों तरफ से बाइंड होता है, प्रिंटिंग, साइज और कवर। अब देखिए सबसे पहले पेपर के लिए क्या बात ध्यान रखनी है आपको, पेपर यूज्ड इन द टेक्स्ट बुक शुड बी और सुपीरियर क्वालिटी। सुपीरियर क्वालिटी का मतलब होता है हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का पेपर उस टेक्स्ट बुक में क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आती है बाइंडिंग, इट शुड हैव क्वालिटी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बाइंडिंग। ड्यूरेबल का मतलब ऐसी बाइंडिंग होनी चाहिए जो लंबे समय तक चले। बहुत बार आप मार्केट से बुक लेके आते हैं, उसको खोलते हैं, बीच में से बुक टूट जाती है। ठीक है, तो उस तरह की बाइंडिंग नहीं हो, ड्यूरेबल बाइंडिंग हो, लंबे टाइम तक चले। ठीक है, या फिर धागे से बाइंडिंग की जानी चाहिए ताकि वो लंबे टाइम तक निकले नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंटिंग, इट शुड हैव क्वालिटी प्रिंटिंग, बोल्ड फॉन्ट एंड इजीली रीडेबल फॉन्ट। जो प्रिंटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी प्रिंटिंग होनी चाहिए, फॉन्ट बोल्ड होने चाहिए और ऐसे फॉन्ट होने चाहिए जिनको इजीली पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं साइज कैसी होनी चाहिए, बल्कि एंड थिंक, बल्कि एंड थिक साइज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हो कि बहुत बड़ी सी एक बड़ी जैसे वेद पुराण जैसी बहुत बड़ी बुक लिख दी जाए, बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं हो, इतनी बड़ी कौन पढ़ेगा, तो उस तरह की साइज नहीं हो। इट शुड बी हैंडी, और उसको हैंड में कवर किया जा सके, लेकर कहीं पर जा सके, इस तरह की उसकी साइज रखनी चाहिए। तो ये बात होगी हमारी साइज से जुड़ी हुई कि साइज कैसी होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं हो कि बहुत बड़ी साइज रख दी जाए कि उसको उठाकर रखना भी बड़ा मुश्किल हो। साइज होनी चाहिए छोटी, उसको हैंड में लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं, इस तरह की उसकी साइज होनी चाहिए। कवर, इट शुड हैव एन अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव कवर पेज, और जो कवर पेज है वो कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, किसी को भी लेने पर मजबूर कर दे। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप देखते हो गाइड्स, आप देखते हो बहुत सारे बच्चे तो गाइड को उस ऊपर का कवर देख के ले लेते हैं, और कोशिश करता है हमेशा हर
जो पब्लिशर है कि इतना अट्रैक्टिव कवर बनाया जाए कि बच्चा देखते ही ले ले। ठीक है, तो जो कवर है वो कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये बात होगी हमारे फिजिकल फीचर्स की कि फिजिकल फीचर क्या क्या होने चाहिए, ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ाते हैं बात को। अब नेक्स्ट बिंदु आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं ऑथर। अगर हम बात करते हैं सर ऑथर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अगर भाई एक कंप्यूटर टीचर है जिसने बुक लिखना है या फिर जिसने अभी बुक लिखी है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनको हम देखते हैं। सबसे पहली बात, क्वालिफाइड ऑथर शुड राइट इट। सबसे पहली बात तो जो ऑथर बुक लिख रहा है वो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको सब्जेक्ट के बारे में अच्छा क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर शुड राइट इट। जो भी बुक लिख रहा है वो कैसा हो, वो एक्सपीरियंस टीचर हो। ठीक है, कंपिटेंट टीचर शुड राइट इट। जिसको ये कह सकता हूं कि जिसको कंपिटेंट नॉलेज हो। कंपिटेंट नॉलेज का मतलब है कंपैरिजंस के बाद में कौन सा कंटेंट ज्यादा बेटर है, किस तरह से ज्यादा समझ में आएगा बच्चों को, एक रीडर पढ़ने वाला उसको बेटर कैसे समझ में आएगा, उस तरह का नॉलेज उसको होना चाहिए। इट शुड बी रिटन बाय कमिटी ऑफ एक्सपर्ट कंस्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा लिखी होनी चाहिए, ये उसके द्वारा लिखी होनी चाहिए जो एक एक्सपर्ट कमेटी जो कंस्टिट्यूट यानी कि बनाई है, किसके थ्रू, जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक जो कमेटी बनाई है उसके द्वारा इस बुक का क्या होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। फॉर द ऑथर्स सर्टेन मिनिमम एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में बी प्रिस्क्राइब्ड। और एक हर ऑथर के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड जो क्वालिफिकेशंस है वो होनी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस से नेट होना चाहिए। जो भी ऑथर इस बुक को लिख रहा है वो कंप्यूटर साइंस से नेट होना चाहिए, ताकि ये पता चल सके जो ऑथर है वो वेल क्वालिफाइड है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे किसी ने बीसीए किया है, ठीक है, या पीजीडीसी किया है, पीजीडीसी की हुआ पर्सन है वो एक बुक लिख रहा है, ठीक है, और वो भी कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई, या फिर किसी ने बीसीए कर रखा वो एक बुक लिख रहा है, तो ऐसा नहीं होकर उसकी एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड जो है, प्रिस्क्राइब्ड क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जिसमें ये डिफाइन हो कि कोई भी बुक लिखने के लिए ये क्वालिफिकेशन आप में होनी ही चाहिए। तो दूसरी बात आ गई हमारी ऑथर की कि एक ऑथर जो है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कंटेंट। अगर हम बात करते हैं कि सर कंटेंट, कंटेंट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। भाई कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि एक बच्चे को अच्छे से समझ में आए, टीचर सेंटर्ड नहीं सर, चाइल्ड सेंटर्ड कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, जो बच्चे को समझ में आए, ऐसा नहीं कि जो टीचर को समझ में आए। उसके बाद में द सब्जेक्ट मैटर शुड बी अरेंज्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो सब्जेक्ट का जो मैटर है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एंड कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपने मेरे पीछे के सेशन में बड़े अच्छे से जो हमने मैक्सिम पढ़े थे टीचिंग के, ठीक है, उनमें हमने बड़े अच्छे से इसको डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद आता है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है वन टू हॉल, आप ऐसे कह सकते हैं वन टू हॉल, यानी छोटे छोटे कंटेंट से शुरू करें और उसके बाद उसका जो सार है वो निकाले। ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर शुड क्रिएट इंटरेस्ट इन द पुपिल। सब्जेक्ट का जो मैटर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो एक बच्चे में जो पढ़ने वाला है उसमें क्या करे, इंटरेस्ट को डेवलप करे, इस तरह का सब कंटेंट होना चाहिए। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। जो ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं कि भाई इस बुक में हमें इस तरह का कंटेंट डालना है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए। इट शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, जैसे मार्केट में अभी भी बहुत सारे ऐसे गाइड आ रखे हैं कंप्यूटर टीचर के, आपको पता है, जिनको सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, उनके पास जो कंटेंट पड़ा था उन्होंने कॉपी पेस्ट करके निकाल दी गाइड। ठीक है, अब बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चे तो कवर देख के गाइड ले रहे हैं, अब उसको गाइड को लेंगे, पूरा पढ़ेंगे, 10 रिवीजन मारेंगे, और फिर लास्ट में क्या होगा, सर मैंने तो पढ़ाई में कोई कसर ही नहीं रखी फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन कैसे होगा सर? यहां पर जो हम कह रहे हैं कि जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है इट शुड सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन है उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इट शुड सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन है उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करने वाला क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। द आंसर गिवन एट द एंड ऑफ ईच सेक्शन शुड बी करेक्ट। जो आंसर दिए गए हैं वो क्या होने चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा उनको गलत आंसर्स को क्या कर ले, रट्टा मार ले, या फिर उनको समझकर उसी के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स प्रोसेस को डेवलप कर ले। इसलिए जो आंसर्स है वो क्या होने चाहिए, वो प्रॉपर होने चाहिए, वो करेक्ट होने चाहिए। ठीक है,
फिर आगे बढ़ाते हैं बात को नेक्स्ट बिंदु पे। तो ये बात आ गई हमारे कंटेंट की, और एक कंटेंट से जुड़ी एक छोटी सी बात और है, इसको भी देख लीजिए। इट शुड इंक्लूड द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द कंप्यूटर साइंस रिलेटिंग टू द कंटेंट डील विद। ऐसे डेवलपमेंट जो अभी रिसेंटली कंप्यूटर साइंस में हुए हैं, वो भी इस बुक के साथ उसको क्या करना है, वो भी इसको इस बुक के साथ क्या करना है, इंक्लूड करते हुए चलना है। ठीक है, ओरल कंप्यूटर साइंस शुड फाइंड इट्स ड्यू प्लेस इन द टेक्स्ट बुक। ठीक है, जो ओरल कंप्यूटर साइंस है उसको भी अपन कह सकते हैं कि अगर टेक्स्ट बुक के प्लेस पर उसको यूज किया जाए, ओरल के लिए उसको यूज किया जाए, तो उसमें भी वो क्या हो, हेल्पफुल हो। इस तरह के जो टेक्स्ट बुक है, कंटेंट है, वो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बुक कंटेंट होना चाहिए। तो ये हमने बात की है कि सबसे पहले हमने देखा कि जो फील्ड ट्रिप है वो क्या है, फिर हमने देखा ऑथर कैसा होना चाहिए, फिर हमने देखा बुक कैसी होनी चाहिए, उसकी कवरिंग कैसी होनी चाहिए, फिर हमने देखा कि जो कंटेंट है बुक में वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी डिस्कशन, पूरी की पूरी डिस्कशन रिलेट कर रही है, किसको रिलेट कर रही है, कंप्यूटर साइंस को। मैं पेडागोजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कंप्यूटर पेडागोजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं बार बार इस लाइन को रिपीट करता हूं कि हम पेडागोजी नहीं पढ़ रहे हैं। पेडागोजी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको ऐसे कह सकता हूं 3 से 4 महीने नॉन स्टॉप क्लास लगे तो भी पेडागोजी पूरा नहीं हो सकता। आपको पता है रिट वगैरह के जो पेपर्स होते हैं, इनमें पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट है पेडागोजी। तो हम वो पूरी रिसर्च नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जो हमारे कंप्यूटर में काम आने वाला है। ठीक है, तो अब हमने अब ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट किया जाना चाहिए। देयर शुड बी सफिशिएंट प्रोविजन फॉर रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रिव्यू। जो भी प्रैक्टिस है, रिवीजन है और जो रिव्यू है उसके लिए प्रॉपरली क्या होना चाहिए, डेटा अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड स्टिमुलेट द इनिशिएटिव एंड ऑर्गेनेटली ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी डेटा इसमें दिया गया है वो ओरिजिनल डाटा होना चाहिए और इनिशिएटिव होना चाहिए कि बच्चा उससे नई शुरुआत कर पाए, उसको लर्न कर पाए। इट शुड ऑफर सजेशन टू इंप्रूव स्टडी हैबिट्स। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे ऑफर और ऐसे सजेशंस होने चाहिए जिससे स्टडी हैबिट्स को क्या किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। इट शुड यानी कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इट शुड फैसिलिटेट द यूज ऑफ एनालिटिक, सिंथेटिक, इंडक्टिव, डिडक्टिव। और ये इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होते हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ह्यूरिस्टिक अप्रोच टू ऑफ टीचिंग। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन में कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसमें जो फैसिलिटेट आप कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, सिंथेटिक होना चाहिए, इंडक्टिव होना चाहिए, डिडक्टिव होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए और ह्यूरिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग है उसको फॉलो करते हुए क्या होना चाहिए, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज इन ए साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन। जब आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए तो वो एक साइकोलॉजी कंसिडरेशन है, उसको ध्यान में रखकर क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, कंटेंट शुड बी ऑर्गेनाइज इन ए लॉजिकल वे। उसको किस वे में कंटेंट को रखना है, तो लॉजिकल वे में उस कंटेंट को रखना है। इसके बाद में अगर बात करें हम कहते हैं इट शुड सजेस्टिंग प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क एंड लेबोरेटरी वर्क। और इसके थ्रू आप प्रोजेक्ट वर्क और जो फील्ड वर्क है और जो लेबोरेटरी वर्क है उनको क्या करें, सजेस्ट करें उस प्रेजेंटेशन के थ्रू कि भाई आप पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल जो है एस्पेक्ट्स उन पे भी काम करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जो कंप्यूटर की जो बुक आपके द्वारा बनाई जा रही है या किसी लेखक के द्वारा बनाई जा रही है उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। द लैंग्वेज यूज्ड इन द टेक्स्ट बुक शुड बी सिंपल एंड इजी। कैसी होनी चाहिए, सिंपल और इजी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिंपल और इजी होनी चाहिए। उसके बाद अंडरस्टेबल एंड विद इन द ग्रेस्प ऑफ द पीपल्स। जो पुपिल्स है वो उसको ग्रेस्प कर पाए, वो उसको रिसीव कर पाए, गेन कर पाए, इस तरह की लैंग्वेज उसमें क्या होनी चाहिए, यूज होनी चाहिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड यूज कर लिए जाए जिनको इलिस्ट्रेट करना ही क्या हो, बहुत डिफिकल्ट हो, तो ऐसी लैंग्वेज का यूज ना हो। द स्टाइल एंड वोकेबलरी यूज शुड बी सुटेबल टू द एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फॉर होम द बुक इज रिटन। जो भी बुक लिख रहा है उसमें ये बात ध्यान रखी जाए कि जिस एज ग्रुप के लिए बुक लिखा जा रहा है वोकेबलरी आपकी ऐसी यूज की जाए कि उस एज ग्रुप के बच्चे हैं उस बुक को अच्छे से समझ पाए, उसको अंडरस्टैंड कर पाए। द टर्म एंड सिंबल्स यूज्ड मस्ट बी दोज विच आर पॉपुलर एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। और जो भी उसमें सिंबल्स यूज किए गए हैं वो इस तरह के हो जो पॉपुलर सिंबल हो
और जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए जाते हैं, इस तरह के जो सिंबल है वो उसमें यूज किए जाए। इट शुड बी रिटन इन ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, जो कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, प्रिसाइज एंड साइंटिफिक लैंग्वेज। और जो एक साइंटिफिक जो लैंग्वेज है, प्रिसिस का मतलब है जिसमें सार वाली जो लैंग्वेज है वो उसमें क्या की जानी चाहिए, यूज की जानी चाहिए। तो ये हमने देखा कि जो हमारी लैंग्वेज है एक कंप्यूटर बुक के लिए वो कैसी होनी चाहिए। एक कंप्यूटर बुक जब एक कंप्यूटर बुक जब लिखी जाएगी उनमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आता है एक्सरसाइज एंड इलिस्ट्रेशन। अगर एक्सरसाइज एंड इलिस्ट्रेशन की बात करें, द इलिस्ट्रेशन शुड बी एक्यूरेटेड, जो एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेटेड होनी चाहिए। द इलिस्ट्रेशन शुड बी क्लियर एंड अप्रोप्रिएट, जो भी एग्जाम्पल है वो क्लियर होनी चाहिए और कैसे होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए। इट शुड कंटेन सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, और उनमें कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी होनी चाहिए। इट शुड कंटेन एक्सरसाइज टू चैलेंज द मैथमेटिकली गिफ्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे भी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो चैलेंज हो, जो मैथमेटिकल, जिनको पहले से जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है उन स्टूडेंट के लिए भी गिफ्ट होना चाहिए। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज होने चाहिए जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेके उनको क्या करे, ट्राई करे। तो ये हमारे कंटेंट की बात होगी। एंड नेक्स्ट आता है कि, और अगर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज इलिस्ट्रेशन की, देयर शुड बी वेल ग्रेडेड एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ एवरी टॉपिक। हर टॉपिक के बाद उसमें जो एक बहुत अच्छे ग्रेड की जो एक्सरसाइज है वो उसमें होना चाहिए। द एक्सरसाइज शुड डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर ऑफ द पुपिल्स। एक्सरसाइज ऐसी होती है कि जिससे बच्चे का जो रीजनिंग पावर है, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो डेवलप थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या हो, डेवलप हो। इस तरह की एक्सरसाइज उसमें बुक में होनी चाहिए। तो ये तो बात आ गई हमारे बुक से जुड़ी हुई। अब बात आती है क्वालिटीज ऑफ कंप्यूटर साइंस टीचर। एक कंप्यूटर साइंस टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये देखिए, हम कंप्यूटर साइंस टीचर की क्वालिटीज देखना शुरू करते हैं। और आप तो कंप्यूटर साइंस टीचर बनने ही जा रहे हो, तो भाई आपके अंदर भी क्या होना चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। मोटिवेट एंड इंगेज द स्टूडेंट। सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट को क्या करे, मोटिवेट करे और एंगेज रखे, ठीक है। मोटिवेट करके उनको क्या करे, एंगेज रखे, ये क्वालिटी सबसे पहली होनी चाहिए। कन्वे द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की ब्यूटी है उसको कन्वे करे, ठीक है, उसके बारे में अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज हो। एनकरेज देयर स्टूडेंट्स टू गो बियॉन्ड द क्लासरूम विद देयर लर्निंग। इस तरह से बच्चों को एनकरेज करना कि जब वो क्लास से जाए तो ऐसे नॉलेज के साथ जाए और बाहर भी उसको प्रैक्टिकली करने की, उस नॉलेज को ट्राई करने की वो क्या करे, कोशिश करे। हेल्प देम फील कॉन्फिडेंट इन देयर मैथमेटिकल एबिलिटीज, जो उसकी मैथमेटिकल एबिलिटीज है उनमें वो कॉन्फिडेंट फील करे, इस तरह का भी क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हैव साउंड सब्जेक्ट नॉलेज, और जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें भी क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए, तो सब्जेक्ट तो साउंड सबसे पहली नीड है, हम ऐसे कह सकते हैं। मेक द सब्जेक्ट इजियर बाय अडॉप्टिंग सुटेबल स्ट्रेटेजी, एक सुटेबल स्ट्रेटेजी अप्लाई करके उसके थ्रू जो मेथड ऐसा यूज किया जाए जिसके थ्रू इजीली हर बच्चा समझ पाए। जैसे कि हम कभी दो तरह के मेथड, मान लीजिए अभी यूट्यूब है, उस पे एक तो रिकॉर्डेड क्लासेस हम डाल रहे हैं, एक हम लाइव क्लासेस डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लाइव क्लासेस में जो बच्चा है वो ज्यादा सीख पाता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस में बच्चा ज्यादा अच्छे से लर्न कर सकता है, ठीक है। प्रोवाइड गाइडेंस इन सपोर्टिंग टू द स्टूडेंट्स व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। जब बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उस टाइम उसको क्या किया जाए, उस टाइम उसको सपोर्ट किया जाए। अगर कहीं उसके इश्यू आ रहा है, कहीं उसके प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें उसको क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड, उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोवाइड अल्टरनेट स्ट्रेटेजीज टू हेल्प स्ट्रगलिंग स्टूडेंट ग्रैस्प डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। और जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज है वो भी ट्राई करनी चाहिए। ऐसे बच्चे जो किसी चीज को ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, कॉन्सेप्ट को सीख नहीं पा रहे हैं, उनके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो है वो फॉलो करनी चाहिए। जैसे नंबर सिस्टम कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता, 2-3 बार उनको समझा देते हैं, उसके बाद में उनको नंबर सिस्टम के कन्वर्जेशन समझ में नहीं आते, किस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है, किस तरह से उनको इंटरचेंज करना है वो उनके समझ में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे फिर, उसके लिए अलग अलग मेथड का यूज करेंगे, उसको डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए। जो बेसिक फॉर्मूलाज है उनको यूज करेंगे। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे को कहा जाता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है।
तो हम कहते हैं कि सर वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब बड़ा सिंपल है, जो भी आपके पास एक बाइनरी नंबर है उसका आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। और बाइनरी नंबर दो ही होते हैं, 0 और 1। अगर आपसे पूछा जाता है 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप कह देते उल्टा करने पर क्या आ जाएगा, 1। आप कह देंगे कि सर 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप कह देंगे सर उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, 0। अब टूज कॉम्प्लीमेंट पूछा, हम उसी फैक्टर को यहां पर यूज करेंगे। किसी बच्चे को समझ में आ गया तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा इजी है, इजीली समझ में आ जाएगा। अब वंस कॉम्प्लीमेंट में बच्चे को क्या कहा जाता है कि एक काम करो, आप वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद टूज कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट बनाओ फिर टूज कॉम्प्लीमेंट बनाओ। मैं क्या कहूंगा, अरे कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। अगर आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया गया है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आपको बनाना आता है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट भी बनाना आएगा। आप ये सोचिए कि एक से आगे नंबर ऐसा कौन सा जिसमें 1 और 0 आता है, आप ऐसे सोचिए, आप डायरेक्टली। कितना इजी बता रहा हूं मैं आपको। मैं कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स में आप कैलकुलेशन करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ऐसा नंबर अगला कौन सा नंबर है जिसमें 0 और 1 दो ही डिजिट यूज होंगे। ठीक है, आपने कहा सर एक के बाद तो डायरेक्ट 10 आता है जिसमें 1 और 0 यूज होते हैं। लो जी भाई, यही आंसर हो गया, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब बताओ 0 से आगे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसमें 1 या 0 यूज होता है। आप कहोगे 0 के बाद तो 1 आता है सर, ये लो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से कोई भी मेथड यूज करके वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि कैसे भी अप्रोच फॉलो करके उस बच्चे को वो चीज बड़े अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसे अप्रोच को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। ठीक है, ये सारी बूलियन अलजेब्रा से जुड़ी हुई डिस्कशंस है। आगे मैं इसका एक सेपरेट मेरा वीडियो आएगा जिसमें मैं नंबर सिस्टम के सारे कन्वर्जेशंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मेरी इच्छा है कि वो लाइव ही डिस्कस करूं। ठीक है, तो उसके बाद आता है हैव गुड एटीट्यूड एंड एक्शंस। जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके एटीट्यूड्स कैसे होने चाहिए, अच्छे एटीट्यूड्स होने चाहिए और अच्छे एक्शन लेने वाला होना चाहिए। ठीक है, वो बच्चों की तो जो भी डिस्कशंस है, बच्चे के जो क्वेश्चंस है उनको अवॉइड ना करे, उनके क्वेश्चंस को सोल्व करे, इस तरह का एटीट्यूड उसका क्या है, होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ और हमारे पेडागोजी के जो 6 सेशन है सर, ये कंप्लीट हो गए। 1 से 6 सेशन में मुझे लगता है जो कंप्यूटर पेडागोजी है वो तो हमने कर लिया, और पेडागोजी तो मैंने आपको बता दिया कि सर वो एक दिन की बात नहीं है, उसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है। कंप्यूटर पेडागोजी के जो मोस्ट ऑफ दी थॉट्स है, जो डिस्कशन है, वो हमने कर लिए। और लोग बहुत सारे पेडागोजी को लेके चल रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है सर, कितना भी उसको पढ़ाया जाए, ठीक है, उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, पेडागोजी एक बहुत बड़ा सिलेबस है। पेडागोजी वर्ड की अगर बात करें और पेडागोजी अगर सब्जेक्ट की बात करें, कंप्यूटर पेडागोजी लिमिटेड क्राइटेरिया के साथ आपको काम करना है, जो मुझे लगता है मैंने फुलफिल कर दिया है। इसके बावजूद आपने अगर कोई गाइड ले रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 2-4 दिन उसे भी दे दीजिएगा, उसमें जो पेडागोजी के कंटेंट है वो भी आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो कंप्यूटर पेडागोजी अगर एग्जामिनर देगा तो इसमें से ही देगा, और अगर पेडागोजी देगा तो उसका कोई लिमिट नहीं है सर। ठीक है, तो हमारे पेडागोजी के सेशन हो गए कंप्लीट। और अगर इससे आगे की बात करूं तो इससे नेक्स्ट सेशन हमारा आने वाला है जो नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो कि मैं आपके साथ लाइव डिस्कस करने वाला हूं। पूरा लगभग 1.5-2 घंटे का सेशन होगा, हम लाइव डिस्कस करेंगे और आपकी हर एक प्रॉब्लम को बिल्कुल मारवाड़ी में, हिंदी में, जिसमें आप चाहोगे मैं उसमें डिस्कस करूंगा। मेरा कंटेंट इंग्लिश में ही होगा, मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि जो अच्छे कंटेंट है सर कंप्यूटर के वो इंग्लिश में मिलेंगे। लेकिन मैं डिफाइन जब करूंगा तो आप कहोगे मारवाड़ी में, आप कहोगे हिंदी में, आप कहोगे संस्कृत में, जिसमें आप पढ़ना चाहोगे हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन जो कंटेंट है यहाँ कंटेंट शो आपको इंग्लिश में ही होगा। डिफाइन करने की बात आएगी, जो एग्जाम्पल आप मुझसे लेना चाहेंगे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो सारे आपको मैं आपकी लैंग्वेज में बता दूंगा। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही प्रॉपर वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे, बाय।